हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 9 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 9 वीडियो में एक्सरसाइज 27.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। कह रहा है दिखाइए कि तीन बिंदु है जिनके स्थिति सदिश यहाँ पे दिए गए हैं, संरेख है। तो ऐसे संरेख के लिए तो मैंने आपको परिमाण निकालकर है ना, मैग्नीट्यूड निकालकर भी बता रखा है, उस विधि से भी आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पिछले एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले आपको फॉर्मूले बताए थे कि अगर तीन बिंदु दिए गए हों और उनकी स्थिति सदिश अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हो और मुझे संरेख देखना हो तो मुझे करना क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए देखना होगा। अगर वह जीरो वेक्टर के इक्वल हो जाता है, यानी कि जीरो आ जाता है, दैट मीन्स वह आपका क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे कब, जब इनके स्थिति सदिश का दो दो करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर जब जोड़ा जाएगा तो वह जीरो वेक्टर के बराबर होता। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं, अगर हो जाएगा तो संरेख है, अगर नहीं होगा जीरो तो असंरेख होगा। चलिए तो मैं यहां पर मान लेता हूं, माना तीन बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए इक्वल टू में माइनस का 3i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 5k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू में 2i कैप प्लस में 3k कैप और वेक्टर सी इक्वल टू में माइनस का 13i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 9k कैप। चलिए अब निकालते हैं, संरेख दिखाना है तो मैं निकालता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। देखते हैं ये जीरो आ रहा है कि नहीं। चलिए एक एक करके पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी देखते हैं। तो आई कैप जे कैप के कैप, ए और बी के लिए -3 1 5 2 0 3, ठीक है। प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के लिए आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। 2 0 3 माइनस का 13 3 और आपका 9 और सी क्रॉस ए के लिए यहां पे देखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फिर आपका क्या होगा सी के लिए यहाँ पे अदिश घटक उसके माइनस का 13 3 और 9 और ए के लिए आपके अदिश घटक क्या है वेक्टर ए के -3 1 और 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके सबको। यहां पर आई कैप लेते हैं, ये चारों ढक देंगे, ये बचेगा 1 5 0 3 माइनस का जे कैप -3 5 2 3, ठीक है। फिर आपका प्लस का के कैप आपका यहां आ जाएगा -3 1 2 0 प्लस, यहां पे चलिए आई कैप लेते हैं, ये रो ये कॉलम गया आपका 0 3 3 9 माइनस का जे कैप आपका हो जाएगा 2 3 -13 माइनस का 13 और 9, ठीक है। और प्लस का के कैप आपका आ जाएगा 2 0 माइनस का 13 और 3, ठीक है। चलिए अब तीसरे के लिए देखते हैं, इसका जो सी क्रॉस ए है उसका आई कैप यहां पे आ जाएगा 3 9 1 5 माइनस का जे कैप -13 9 -3 5, ठीक है। प्लस का के कैप आपका आ जाएगा -13 3 -3 1। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा आई कैप अंदर आ जाएगा आपका 3 -0 माइनस जे कैप यहां आ जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 10, ठीक है। प्लस का के कैप यहां आ जाएगा आपका -0 और माइनस का 2 प्लस का आई कैप यहां आ जाएगा 0 -9 माइनस का जे कैप यहां पे है ना हम लोग 18 9 दूना 18 हो जाएगा और प्लस का 39 प्लस का के कैप अंदर आ जाएगा क्या आपका 6 और प्लस का 0। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर प्लस का आई कैप अंदर हो जाएगा 5 3 15 3 5 15 और माइनस का 9 माइनस जे कैप यहां आ जाएगा 13 5 65
और प्लस का 9 3 27, ठीक है। प्लस का k कैप, यह आ जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 9, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3i कैप माइनस का 19 और ये माइनस, तो प्लस का 19j कैप माइनस का 2k कैप माइनस का 9i कैप। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों प्लस का है, तो 9 8 17 का 7, एक बचेगा, ठीक है। 3 1 4 1 5 57, माइनस का 57j कैप और यहाँ पे प्लस का 6k कैप, 6k कैप। यहाँ चलते हैं, प्लस का आपका आ जाएगा 6i कैप, प्लस का 6i कैप। अच्छा यहाँ देखो, इसमें से इसको घटा देंगे तो यह माइनस का आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना जी। तो 15 में से 7 गया आपका 8 और यहाँ पर 5 बचा, 5 में 38 आ जाएगा ना जी, 38j कैप। और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 4k कैप, यही ना हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 3i कैप और यहाँ पर देखिए माइनस का 9i कैप और प्लस का 6 और 3 9 9 9 गया तो 0i कैप, ठीक है। या 0 लिख सकते हैं, अब सिंपल देखो ना, 0 बैठ कर देख लो, क्यों, क्योंकि ये वाला भी उसी तरह से है। ये वाला देखो, ये दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा प्लस का 57, तो यहाँ माइनस का है। के वाले को देखो, यहाँ है, यहाँ माइनस 6 और प्लस 6, तो 0 वेक्टर आ जाएगा कि नहीं। इसलिए 3 बिंदुएं या दी गई 3 बिंदुएं, इसलिए दी गई 3 बिंदुएं संरेख हैं, एक ही रेखा पर है। ये हमने साबित करके दिखा दिया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि बिंदु है जिनके स्थिति सदिश यहाँ पर ये दिए गए हैं, संरेख है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, माना 3 बिंदुएं जिनके स्थिति सदिश क्या दिया गया है, वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c। दूसरा है 2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b माइनस का 4 वेक्टर c, तथा माइनस का 7 वेक्टर b और प्लस में 10 वेक्टर c है। ये 3 आपके पास बिंदु है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और प्लस इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर में 0 लाके दिखाऊंगा। तो वेक्टर a माइनस में 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c क्रॉस 2 वेक्टर a प्लस में 3 वेक्टर b माइनस में 4 वेक्टर c प्लस 2 वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर c क्रॉस माइनस 7 वेक्टर b प्लस में 10 वेक्टर c प्लस में ये तीसरा वाला माइनस 7 वेक्टर b और प्लस में 10 वेक्टर c और क्रॉस ए पहला वाला वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c, ठीक है। अब इनको प्रोडक्ट करके देखेंगे, अगर 0 आ गया तो हमारा काम हो गया। चलिए 0 वेक्टर आना चाहिए, 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस 4 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। फिर अब इस दूसरे वाले में माइनस का 4 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस का 6 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b और माइनस माइनस प्लस 8 वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c। चलिए अब तीसरे वाले में करते हैं। प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 6 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a प्लस में 9 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर b और आपका फिर माइनस का 4 3 12 वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c। अब यहाँ पे चलते हैं, माइनस का 7 2 14 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और फिर आपका आ जाएगा प्लस का 20 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 21 साथ ही किस हो जाएगा ना, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। इसमें और फिर दूसरे वाले में करते हैं, प्लस में
30 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस का 28 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी और माइनस का 40 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी। अब यहां पे चलते हैं, माइनस का 7 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, प्लस का 14 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। और फिर आपका हो जाएगा यहां पर माइनस का 21 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, माइनस का 21 नीचे लिख देता हूं, माइनस का 21, ठीक है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। और दूसरे वाले में इन सबसे प्लस का 10 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, माइनस का 20 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी और प्लस का 30 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब यहां पे ये तो 0 हो जाना है, 2 इंटू 0 वेक्टर, यहाँ पे प्लस का 3 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अच्छा इसको सी क्रॉस ए कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, इसको भी पलटते हैं, ए क्रॉस बी ही ले लेते हैं, तो प्लस का हो जाएगा 4a क्रॉस बी माइनस 6 इंटू में 0 वेक्टर प्लस 8 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, सीधा भी करते जाते हैं ना, ठीक रहेगा इस तरह से। यहाँ पे चलिए प्लस में 6 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर, ऐसे ही रहना दो, प्लस 9 है तो ये माइनस का हो जाएगा, साइन बदल जाएगा क्योंकि मैं सीधा करूंगा, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस 12 इंटू में 0 वेक्टर, क्योंकि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, माइनस का 20 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और माइनस का 21 इंटू में 0 वेक्टर, समान है तो इसलिए 0 है। प्लस में 30 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, प्लस में है ये पलटेंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 28 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस का 40 इंटू में 0 वेक्टर माइनस 7 बी क्रॉस है तो ये प्लस कर देता हूं 7 वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस में 14 इंटू में 0 वेक्टर माइनस का 21 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस का 10 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस का 20 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी और प्लस का 30 इंटू में आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा ना वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी का। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, 0 वाले को भूल जाओ। अब चलो ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है और कहीं ए बी है तो देखो ये 4 3 7 हुआ, 7 7 7, इसको बाद में देखा जाएगा, आगे देखो, और 7 14 ए बी और 14 ए बी है, 14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस का 14 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चलिए बी प्लस सी, बी क्रॉस सी वाले पे चलते हैं, 8 प्लस वाला देख लो 30 38 38 38 38 38 बी क्रॉस सी 38 और 20 38 और 20 58 हो जाएगा। अच्छा माइनस वाले को देख लो, बी क्रॉस सी माइनस वाले को 9 9 9 9 9 ये रहा, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 37 और 21, तो 37 और 21 जोड़ोगे तो वो भी आपका वही हो जाएगा 58 माइनस का 58 बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए वाले में आओ, यहाँ पे है 4 10 6 4 10 हो गया, प्लस वाले को देख रहे हैं हम लोग ना, और यहाँ 10 20 वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए और माइनस वाला यहाँ पर है और कोई नहीं है, एक ही वो है, तो देखो ना सब घट जा रहा है, सब कट जा रहा है, ठीक है ना, सभी कट जा रहे हैं, तो 0 आ गया ना, 0 वेक्टर आ गया। इसलिए कह सकते हैं कि दी गई तीन बिंदुएं संरेख है, या जो दिया है ना
जो आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया, स्थिति सदिश दिया है, उसको लिख देते हैं और फिर लिख देते हैं संरेखा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकले जिसकी आसन्न भुजाएं दी गई हो। तो आसन्न भुजाएं जब हमारे पास दी गई हो समांतर चतुर्भुज के, तो उन्हीं का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो मैग्नीट्यूड आएगा वही ना आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, वही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। वेक्टर ए इसे मान लेते हैं और ये आपका वेक्टर बी है। आसन्न भुजाएं ऐसे ही ना होंगी। चलिए तो लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, पहले इसको निकाल लेते हैं और बाद में हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। 1 2 3 3 माइनस 2 1। चलिए आई लेते हैं, आपका आएगा 2 3 माइनस 2 माइनस का 2 1 माइनस का जे कैप आपका होगा 1 3 3 1 और प्लस का के कैप आपका हो जाएगा 1 2 3 माइनस 2 आई कैप यहाँ हो जाएगा 2 प्लस में 6 माइनस जे 1 माइनस 9 प्लस का के आपका आएगा माइनस 2 माइनस का 6। यही ना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यह आपका 8 आई कैप, यहाँ पे देखो ये माइनस का 8 तो प्लस 8 हो जाएगा 8 जे कैप और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 8 के कैप होगा ना। चलिए तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, अभी तो हम लोग वेक्टर ए क्रॉस बी निकाले है ना ऊपर। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहां से 64 64 64 आपका आ जाएगा 8 रूट 3, 8 रूट 3 वर्ग इकाई। ये आपका हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण निम्नलिखित है। यहाँ पे आपकी बार विकर्ण दिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए एक समांतर चतुर्भुज हो गया, या इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसके विकर्ण दिए गए हैं, अगर मैं विकर्ण इसकी बात करूं, ठीक है, और इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपके पास विकर्ण दिए गए हैं, ठीक है, हमारे पास विकर्ण है। चलिए तो मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए मान लेते हैं और यह वाला मैं वेक्टर बी ले लेता हूं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से कि यहाँ वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर ए डी जो होगा वह बराबर होगा वेक्टर ए सी के। समांतर चतुर्भुज के योग के नियम से हो जाएगा। चलिए तो यह है आपका वेक्टर ए और यह है आपका वेक्टर बी और वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी जो एक विकर्ण दिया है, ये वाला क्या दिया है, 3i कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 2k, 3i कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 2k कैप, ऐसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा देख लीजिए, अगर मैं बात करूं वेक्टर डी सी और प्लस में वेक्टर डी ए के, तो वह बराबर हो जाएगा वेक्टर डी बी के, हो जाएगा ना जी। ये भी समांतर चतुर्भुज के नियम से डी सी और डी ए किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर। तो डी सी ये वेक्टर ए है तो ये भी तो आपका वेक्टर ए होगा ना, आमने सामने की भुजा है, तो ये वेक्टर ए हो गया। और डी ए क्या होगा, तो डी ए वेक्टर माइनस बी हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ले रहा है। तो माइनस का वेक्टर बी इक्वल टू में डी बी ये दूसरा वाला जो दिया गया उसको लेंगे, आई कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 से 1 और 2 से मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी ज्ञात कर लूंगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू में 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप।
और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यानी समीकरण 2 जो है वह है आपका आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 4k कैप, यही ना है आपका, समझ रहे हैं। चलिए अब यहां से दोनों से सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा। 2 वेक्टर ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 वेक्टर आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप, ये जाएगा डिवाइड में, तो वेक्टर ए यहां से प्राप्त हो जाएगा 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप। तो हमारा वेक्टर ए यहां से निकल गया ना। चलिए अब मुझे वेक्टर बी निकालना है, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू में 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए का मान रखते हैं 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप प्लस में वेक्टर बी इक्वल टू में 3i कैप प्लस का j कैप और यहाँ पर फिर माइनस का 2k कैप, ये जाके उधर घटेंगे और जुड़ेंगे, तो ये देखो 2i है उधर जाके, तो यहाँ वेक्टर b बराबर लिखो ना पहले 3i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप और माइनस का 2i कैप ये वाला आएगा प्लस का j कैप और माइनस का k कैप, यही ना हो जाएगा। आगे सॉल्व कर देते हैं, तो वेक्टर b इक्वल टू में हो जाएगा आपका i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप हो जाएगा। चलिए अब दोनों का मैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए ना, उसी का मैग्नीट्यूड होगा उसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का। चलिए तो दो आसन भुजाएं पहले निकाल लिया, अब इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। 2 माइनस 1 1 आपका 1 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 3, यही ना होगा। चलिए अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, आई लेते हैं माइनस 1 1 2 माइनस 3, यही ना होगा। माइनस का j लेते हैं, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 1 1 माइनस 3 प्लस का k लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 1 2, समझ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं, तो आई कैप क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस j कैप माइनस का 6 माइनस का 1 प्लस का k कैप, यहाँ हो जाएगा आपका 4 और प्लस का 1, तो यहाँ घटेगा 1, तो i कैप यहाँ माइनस का 7 तो प्लस का 7j कैप और यहाँ हो जाएगा आपका 5 प्लस का 5k कैप, यही ना होगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 प्लस 49 प्लस 25 रूट 75 का रूट क्या हो जाएगा 5 रूट 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 5 रूट 3 वर्ग इकाई लगा दो इसमें, वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए अब 5 का जो 2 नंबर है ना उसको क्वेश्चन सुधार लेना, बुक में थोड़ा गलत दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। आपका 5 का 2 नंबर है 2i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, और दूसरा जो है तथा दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा जो आपका विकर्ण दिया हुआ है वह है आपका 3i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का k कैप। तो ये दो विकर्ण दिए गए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने 5 का 1 बताया है ना जी, उसी तरह का यह भी क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपसे ये बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने 5 का 1 बताया उसी तरह 5 का 2 भी आप लोग बना लोगे। तो इस वीडियो को मैं इसी पे एंड कर देता हूँ, अगले वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को देख लेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके वीडियो को, उनसे रिलेटेड जितने भी आपको फॉर्मूले हैं या जो भी सारा कंसेप्ट है सब कुछ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ अवेलेबल है। जल्दी से जाइए वेबसाइट पे और सर्च करिए गूगल पे जाके जल्दी से, और वेबसाइट पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड करिए, पढ़िए, मेहनत करिए,
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि हमारे चैनल के वीडियो आप लोग को कैसे लगते हैं। ठीक है।